नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, बहुत लंबे समय बाद आज मैं वीडियो लेकर आया हूं। मैं किसी काम में व्यस्त था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। हालांकि जानकारी मुझे सब भर्तियों की मिल रही थी, लेकिन वीडियो बनाने का समय नहीं मिल पा रहा था। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब आपको जो भी जानकारी जिस भर्ती की जानकारी आपको चाहिए वो जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहेंगी। ठीक है ना। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपको समय से जानकारी देने का प्रयास किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, सबसे पहले बात करता हूँ मैं यूपी ट्रिपल के वीडियो भर्ती 2018 को लेकर। इस भर्ती को लेकर बहुत ही दोस्तों धमाकेदार खबर है। और खबर ये है, जैसा कि आप जानते हैं, इस भर्ती को लेकर बार बार सुप्रीम कोर्ट पे तारीख पर तारीख लग रही हैं। लास्ट डेट 10 तारीख थी, 10 अगस्त थी। ठीक है। और अब इसमें जो डेट लगी है दोस्तों, वो लगी है 16 अगस्त, यानी कि कल की डेट वीडियो भर्ती 18 को लेकर लगी है। ठीक है। देखिए, यूपी ट्रिपल जब तक इस परीक्षा को नहीं करवाएगा, कब तक नहीं कराएगा? जब तक सुप्रीम कोर्ट से केस फाइनल नहीं हो जाता। लेकिन दोस्तों, वीडियो भर्ती 18 का केस बहुत जल्दी फाइनल होने की तरफ है। अच्छी खबर यह है, जितने भी छात्र री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि भाई बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस भर्ती का फाइनल फैसला हो सकता है। क्योंकि देखिए, इस भर्ती में उस तरह की बात नहीं है जो बातें और भर्तियों में होती हैं। सारी के सारे सबूत, सारी की सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं, सब फाइलें तैयार हैं। बस केवल उन पर एक सुनवाई करके और फैसला सुना देना है। ठीक है। लेकिन यूपी ट्रिपल के जो वकील साहब हैं वो पिछली कुछ डेट्स में पहुंचे नहीं थे। इस वजह से इस भर्ती की सुनवाई थोड़ा लेट हुई, वरना अब तक हो सकता है फैसला आ जाता। ठीक है। लेकिन दोस्तों, खैर, आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस भर्ती का फैसला आपको जल्द देखने को मिल जाएगा। अगर आयोग के वकील समय से पहुंचे, हर डेट पर पहुंचे, तो आपको 2-3 डेट में इसका फैसला देखने को मिल सकता है। ठीक है ना। 10 तारीख को भी यूपी ट्रिपल के वकील सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचे थे, इसलिए इस केस का फाइनल फैसला नहीं हो पाया। ठीक है ना। लेकिन दोस्तों, जल्द ही आपको इस भर्ती का सुप्रीम कोर्ट से फाइनल फैसला देखने को मिल जाएगा और यूपी ट्रिपल इस एग्ज़ाम को आगे बढ़ाएगा। जो भी प्रक्रिया होगी वो आगे बढ़ाएगा। ठीक है। चाहे वो री एग्ज़ाम कराने की बात हो, चाहे वो रिवाइज रिजल्ट जारी करने की बात हो। ठीक है ना। वैसे चांस अधिकतर इस बात के ही हैं कि भाई इसका री एग्ज़ाम ही होगा। बाकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है वो देखने वाली बात होगी। ठीक है ना। अब आपको इसमें ज़्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा, जहां तक मेरी जानकारी है। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं परिणाम को लेकर। देखिए, लेखपाल भर्ती के परिणाम को लेकर आप सभी को इंतजार होगा कि इसका परिणाम यूपी ट्रिपल कब तक जारी करेगा। देखिए, यूपी ट्रिपल की जितनी पुरानी भर्तियां हैं वो धीरे धीरे यूपी ट्रिपल पूरी कर रहा है। लेकिन जो भर्तियां यूपी ट्रिपल पैट के आधार पर निकाल रहा है या उनके एग्ज़ाम करवा रहा है, वो भर्तियां ज़्यादा लंबे समय तक लटकने वाली नहीं हैं। ठीक है। आपने देखा भी होगा, चाहे स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला की बात हो, चाहे सप्लाई इंस्पेक्टर वाली भर्ती की बात हो, चाहे वो लेखपाल भर्ती की बात हो या कोई अन्य भर्तियां हों, जो भर्ती यूपी ट्रिपल पैट के द्वारा निकाल रहा है उसमें बच्चों की संख्या काफ़ी कम है। इस वजह से भी यूपी ट्रिपल इन भर्तियों का परिणाम जल्द जारी करेगा। तो लेखपाल भर्ती का परिणाम कब तक जारी होगा दोस्तों? आपको बता दूँ, अक्टूबर लास्ट तक। ठीक है ना। अक्टूबर लास्ट तक लेखपाल भर्ती का रिजल्ट यूपी ट्रिपल जारी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि इस भर्ती में जो परिणाम जारी होगा वो 1.5 गुना या 2 गुना बच्चों का परिणाम जारी होगा। ठीक है ना। यूपी ट्रिपल का पहले नियम क्या था? पहले नियम ये था कि जितनी वैकेंसी होती थी उतने ही बच्चों का रिजल्ट यूपी ट्रिपल जारी करता था, और उसके बाद बहुत सारे छात्र डीवी करवाने जाते नहीं थे, जिस वजह से यूपी ट्रिपल की उस भर्ती की काफ़ी सीटें खाली रह जाती थीं, जिससे योग्य छात्र यूपी ट्रिपल को मिल नहीं पाते थे। लेकिन अब यूपी ट्रिपल ऐसा नहीं कर रहा। चाहे आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला की भर्ती थी, एएनएम वाली जो भर्ती थी, उसमें वैकेंसी का लगभग 2 गुना छात्रों को इन्होंने डीवी के लिए बुलाया था, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इससे क्या होता है कि सीटें खाली नहीं बचती और हर जितने भी छात्र उस भर्ती में होते हैं सबको नौकरी मिलने के चांस रहते हैं। ठीक है ना। तो इसी प्रकार यूपी ट्रिपल लेखपाल भर्ती में भी
2 गुना बच्चों को बुलाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। क्योंकि देखिए, जब तक भर्ती का डॉक्यूमेंट शुरू होता है तब तक काफ़ी छात्र ऐसे होते हैं, कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले चुके होते हैं, जिस वजह से सीटें खाली रह जाती थी। लेकिन अब यूपी ट्रिपल एससी किसी भर्ती में सीटें खाली नहीं बचेंगी, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी अब 1.5 से 2 गुना बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाता है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है सभी छात्रों के लिए, ठीक है। और भैया अक्टूबर लास्ट तक आपको लेखपाल भर्ती का परिणाम देखने को मिल सकता है। दोस्तों अब बात कर लेता हूं मैं जूनियर असिस्टेंट 2019 का फाइनल रिजल्ट। भैया इस रिजल्ट को लेकर जानकारी ये है कि इसके रिजल्ट पर यूपी ट्रिपल एससी ने काम करना शुरू कर दिया है और डेटा फीडिंग का काम जो है यूपी ट्रिपल एससी जो है इसमें कर रहा है। और जानकारी ये मिली है कि सितंबर के प्रथम सप्ताह में आपको JA 2019 का फाइनल रिजल्ट देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, सितंबर के प्रथम सप्ताह में इसका अंतिम परिणाम यूपी ट्रिपल एससी जारी कर देगा, ठीक है। दोस्तों आगे बात करता हूं मैं लोअर 2019 के फाइनल रिजल्ट की, ठीक है। देखिए लोअर 2019 का अंतिम परिणाम अब तक जारी हो चुका होता, लेकिन जारी किस वजह से नहीं हुआ? ANM का फाइनल रिजल्ट की वजह से। यूपी ट्रिपल एससी के सभी कर्मचारी ANM के फाइनल रिजल्ट को जारी करने में लगे हुए थे, इस वजह से इन 2 भर्तियों का परिणाम लेट हुआ था। लेकिन अब तो यूपी ट्रिपल एससी ने ANM का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है, इसलिए अब आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा इन दोनों भर्तियों के परिणाम में। सितंबर के प्रथम सप्ताह में JA 2019 का और आपको 15 से 20 सितंबर के आसपास 15 से 20 सितंबर के बीच में लोअर 2019 का फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों जानकारी ये भी है कि लोअर 2019 में कितना कट ऑफ रह सकता है। देखिए मेरे हिसाब से मैंने आपको बता चुका हूँ पहले भी और आज भी बता रहा हूँ और अपनी इसी बात पर मैं अब भी कायम हूँ। जनरल कैटेगरी 310 से 312 नंबर जिस छात्र के हैं वो किसी ना किसी पोस्ट पर सिलेक्शन ले लेगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया इन भर्तियों के बारे में कुछ अपडेट। और किसी भर्ती को लेकर या परिणाम को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले एकदम ऑथेंटिक जानकारी मेरे चैनल पर दे दी जाएगी। दोस्तों यही न्यूज़ थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने काम की ऐसी और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।